Bismillahirrahmanirrahim. This is Zahid Ali. I'm a scholar from Mehran University. Welcome to all of you on YouTube channel. So आज जो हम पढ़ रहे हैं वो यूनिट 1 9th और 10th क्लास का सेट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर फर्स्ट है, तो आइए देखते हैं लेक्चर 1 में सेट इसको कहते हैं। सबसे पहले सेट को भी डिस्कस करेंगे, सेट्स के टाइप को मीन्स पूरी एक्सरसाइजेज पूरे जो वहाँ पे टॉपिक्स हैं एक बाय एक वो 1 बाय 1 हम उन सब को डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो डिस्कस करेंगे वो है इम्पॉर्टेंट सेट्स। टॉपिक जो है हमारा वो है सेट, यूनिट 1 का। और जो हमारा सिलेबस है वो STD सिंटैक्स बुक बोर्ड जाम शोरूम। तो इसका हम सिलेबस यूनिट 1 9th और मैट्रिक क्लास के लिए हमने स्टार्ट किया है। वो स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1 पूरे चैप्टर्स इंशाल्लाह 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। तो मेरा जो आज का जो टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंट सेट्स। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट सेट्स में पहला जो होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर डिनोटेड बाय n। तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इंफिनिटी। दूसरा सेट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर्स को हम W से शो करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी। उसके बाद सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स, इवन नंबर डिनोटेड बाय E। क्या होता है 2 4 6 8 10 अप टू इंफिनिटी। उसके बाद सेट ऑफ ऑड नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर्स में ऑड नंबर को हम O से जाहिर करते हैं। 1 3 5 7 9 11 13 15 up to infinity। Then set of prime numbers, प्राइम नंबर हम P से जाहिर करते हैं। ऐसे नंबर जिसके 2 फैक्टर्स हों, ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर्स हों वो कहलाते हैं प्राइम नंबर। अब 1 है, 1 के 2 फैक्टर्स नहीं है, 1 का एक ही फैक्टर। अगर 2 को देखें तो 2 के 2 फैक्टर हैं, 2 के 2 फैक्टर हैं, एक उसका एक और दूसरा 2 बाय 2 मीन्स उसका इटसेल्फ। ऐसे नंबर जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हों तो वो कहलाते हैं प्राइम नंबर। अब देखते हैं प्राइम नंबर कौन से 2 3 5 7 11 13 17 19 23 अप टू इन्फिनिटी। कंपोजिट नंबर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेट ऑफ प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक 1 और दूसरा इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर में क्या होता है, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर में जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों। तो कंपोजिट नंबर को हम C से जाहिर करते हैं। 4 6 8 9 10 12 14 15 16 up to infinity। these numbers are called as a composite number। उसके बाद होते हैं सेट ऑफ इंटीजर नंबर्स।
तो इंटीजर नंबर को हम z से जाहिर करते हैं, और इंटीजर नंबर में पॉजिटिव नेगेटिव नंबर दोनों नंबर होते हैं। 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 अप टू इन्फिनिटी। दीज नंबर्स आर कॉल्ड एज इंटीजर नंबर्स। इंटीजर नंबर को हम जेनरल नंबर भी बोलते हैं। जो जेनरल नंबर का मतलब ये होता है कि भाई जेनरल नंबर मीन्स नंबर, ये जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है, वहाँ से स्टार्ट हुए इसलिए हम उनको z से जाहिर करते हैं। इस इनमें ही आगे जो नंबर्स आएंगे हम कहते हैं पॉजिटिव सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स उनको हम स्टार z प्लस 1 2 3 4 5 इस तरह भी लिखते हैं, और इनको इस तरह लिखते हैं प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5। ये हो गए पॉजिटिव इंटीजर। देन सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। उनको हम इस तरह जाहिर करते हैं z नेगेटिव -1 -2 -3 -2 -3 -5 -5 -6 up to infinity। these numbers are called as negative integer। उसके बाद है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। सेट ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम जाहिर करते हैं q से। रेशनल नंबर को हम किससे जाहिर करते हैं? q से जाहिर करते हैं। और ऐसे नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म में लिखे हुए हो, p अपॉन q बराबर हो x such that belongs to x such that, इस तरह x such that x belongs to या बराबर हो p अपॉन q के, x such that x बराबर p अपॉन q where p और q belongs to integer number and q does not equals to 0। x such that x बराबर हो p अपॉन q के, और p अपॉन q belongs to integer number and q does not equals to 0। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे ये एक ऐसे नंबर जो हम फ्रिक्शन के सूरत में भी लिख सकते हैं, और वो नंबर जो है पी क्यू बिलोंग करें z से। जाहिर है z हमने पढ़ा है कि भाई उसमें पॉजिटिव नेगेटिव नंबर भी होते हैं, p और q वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। और हमेशा q डज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर यहाँ पे हम फ्रैक्शन में q का वैल्यू 0 आ गया तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी जो है वो रेशनल नंबर नहीं है। इन्फिनिटी तो नंबर ही नहीं है, एक पॉइंट है वेयर काउंटिंग जो है हमारी ख़त्म हो जाए, मीन्स हम यहाँ से हम तो उससे ज़्यादा हम काउंट ही नहीं कर सकें, तो ये होते हैं इंटीजर रेशनल नंबर। उसके बाद सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर को q डैश से, या हम इनको i से जाहिर करते हैं, इनको x सच दैट x डज नॉट इक्वल टू p अपॉन q वेयर p q बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे हम नंबर्स को अपॉन p अपॉन q की सूरत में ना लिखें, मीन्स फ्रैक्शन में ना लिखें, और वही p q बिलोंग करे z से और q डज नॉट इक्वल टू 0 के। तो ये होते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल और इरेशनल नंबर को हम सेकंड चैप्टर में मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये बताना था कि कैसे हम इनके सेट्स लिखते हैं। उसके बाद होता है सेट ऑफ
रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर में जाहिर है ये सारे नंबर्स आ जाएंगे, वो चाहे इवन हो, ऑड हो, प्राइम हो, जो भी कंपोजिट हो, होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, जितने भी मतलब हमने नंबर पीछे डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे अगर कहीं नंबर आएंगे और वो जो सेट बनेगा वो रियल नंबर्स का ही सेट बनेगा। तो मैं रियल नंबर को हम जाहिर करते हैं आर से। आर इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल यूनियन इरेशनल। अगर हम डेफिनेशन लिखें तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, या मैंने लिखा है रियल नंबर इज इक्वल रेशनल नंबर यूनियन इरेशनल नंबर। तो ये हमारे हो गए क्या, रियल नंबर। अब नाइन्थ और मैट्रिक की लेवल तक सबसे बड़ा जो सेट है, सुपर सेट जो है वो है रियल नंबर। ठीक है, तो ये हमारे हो गए इंपॉर्टेंट सेट्स कुछ जो हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट सिंबल्स विच यूज्ड इन सेट। इंपॉर्टेंट सिंबल्स ठीक है। तो सबसे पहले हम ये सिंबल लिखते हैं, इसको हम कहते हैं मेंबर ऑफ और बिलोंग्स टू। दूसरा, अगर इसी मेंबर को हम ये नॉट लगा देंगे तो हम कहेंगे नॉट बिलोंग्स टू और नॉट मेंबर ऑफ। उसके बाद है इक्वल, उसके बाद है अगर हम इक्वल को एक नॉट लगा देंगे तो ये हो जाएगा नॉट इक्वल। उसके बाद इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट किसको बोलते हैं, इक्विवेलेंट मतलब जिनमें तादाद बराबर हो। 6 है नॉट इक्विवेलेंट। उसके बाद लेस देन, जो कम हो। उसके बाद लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। 9 ग्रेटर देन, 10 है ग्रेटर देन और इक्वल टू। उसके बाद सबसेट, उसके बाद है नॉट सबसेट। ओके, ये हो गया नॉट सबसेट। उसके बाद है प्रॉपर सबसेट। उसके बाद है सुपर सेट। बहुत सारे बुक्स में ये सिंबल लिखी हुई है, बहुत सारे बुक्स में ये सिंबल लिखी हुई है, मीन्स दोनों सिंबल्स सुपर सेट के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। 15 है इसको कहते हैं करेस्पॉन्डेंस।
इसको कहते हैं implies that, और ये सिंबल हो और ये सिंबल हो, इसको कहते हैं सच दैट, और उसके बाद ये सिंबल है, इसको कहते हैं देयरफॉर या बिकॉज, इसको कहते हैं फाइल, और ये एम्प्टी सेट को जाहिर करती है। ओके, और ये सिंबल है एंड, ये है और ये है फॉर ऑल, और करेंगे नेक्स्ट लास्ट जो सिंबल है वो है इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ। ओके, तो ये सारी सिंबल्स ग्रेड 1 में यूज होंगी, इनको आपने याद रखना है, इनको समझना है। इनको अगर ये कहीं पे भी जब यूज करेंगे हम, तो इनको मज़ीद हम डिटेल में वहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्कस ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट लेक्चर में हमने ये चीज़ें, कौन सी चीज़ें डिस्कस की, एक टॉपिक जो डिस्कस किया वो हमने डिस्कस किया इम्पॉर्टेंट सिंबल्स। दूसरा जो हमने टॉपिक इसमें पढ़ा है आज के लेक्चर में वो पढ़ा है इम्पॉर्टेंट सेट्स। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ सेट। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।